हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको मुगल साम्राज्य की जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई तो इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बाबर और हुमायूं के बारे में। बाबर ने किस तरह से मुगल साम्राज्य को भारत में स्टेब्लिश किया उसके बारे में बताया था मैंने आपको। उसका बेटा हुमायूं कितने साल तक भारत में उसने राज किया उसके बारे में बताया। उसने क्या क्या योजनाएं अपनाई, कितने युद्ध करे, उसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था दोस्तों। आज सेकंड पार्ट में मैं आपको मुगल साम्राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकबर, उसके बारे में बताऊंगा। अकबर द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताऊंगा। अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इसके अलावा बहुत सारे युद्ध लड़े उसने, उसके बारे में बताऊंगा। किस तरह से मुगल साम्राज्य को उसने भारत में, पूरे भारत को एक किया, उसके बारे में बताऊंगा। किसी के नाम के आगे सम्राट दर्ज है तो या तो देखिए अशोक के नाम से पहले सम्राट आता है या फिर अकबर के नाम से पहले सम्राट का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। ठीक है दोस्तों। तो जब सम्राट नाम रखा गया है तो कुछ ना कुछ योग्यताएं इनके पास होंगी, तभी इन्हें सम्राट कहा गया है दोस्तों। आज मैं अकबर का पूरा इतिहास आपके सामने बताऊंगा, चलाई गई योजनाएं बताऊंगा, युद्ध बताऊंगा और क्या क्या चीजें इसने बनाई, कौन कौन से भारत में इसने स्टेब्लिश किया, मुगल साम्राज्य को किस तरह फैलाया, पूरे देश को एक इसने किया, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसके साम्राज्य, जितना साम्राज्य इसके था, इसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया दोस्तों। हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलकर रहा करते थे इसके पूरे कार्यकाल के दौरान में। कहाँ इसका जन्म हुआ सब बताता हूँ दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ दोस्तों। ठीक। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम किसकी वाइफ थी, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया, पार्ट फर्स्ट में। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके इसके पिता का नाम क्या था। ठीक दोस्तों। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। ठीक दोस्तों। इसका संरक्षक बैरम खां था। ये एक बच्चा था और जब तक ये बड़ा नहीं हो गया इसका संरक्षक बैरम खां ही था। अब बैरम खां का इतिहास में एक अपना नाम है। इसने मुगल साम्राज्य को, बहुत पूरे देश को एक करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक। इसने कई जंगों में अकबर का नाम से युद्ध लड़े और उसमें विजय भी रहा है बैरम खां। इसके शिक्षक थे अब्दुल लतीफ, उनके ईरानी विद्वान थे जो अकबर के शिक्षक थे। ठीक दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया दोस्तों, जिसमें अकबर विजयी हुआ। पानीपत की पहला युद्ध जो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था। किस डेट को हुआ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, पानीपत का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध मैंने अभी आपको बताया, पहले युद्ध की डेट आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए, अगली जंग जो इसने लड़ी, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। ठीक, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह थे। ठीक दोस्तों। जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर विजय। रात विजय के दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा जब ये पुर्तगालियों से मिला। इससे पहले कभी इसने समुद्र को नहीं देखा। दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया। इसका प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था दोस्तों। ठीक। चलिए, दीन इलाही एक तरह से इसने धर्म ऐसे चलाया, सब धर्मों को मिला के इसने सोचा एक धर्म बनाए, जो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसके इतिहास में नाम दर्ज है, उसने इसका नाम रखा दीन इलाही। इसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी पारसी, सब विद्वानों को अपनी एक जगह इकट्ठा किया और उनकी शिक्षाएं दुनिया तक फैलाई, क्योंकि सब धर्म देखिए एक ही बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। ठीक। इसने सर्व धर्मों से यह सीखा कि प्यार मोहब्बत से ही सबके दिल जीते जा सकते हैं। इसने एक दीन इलाही धर्म बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसका प्रधान पुरोहित भी अकबर था और हिंदू शासक बीरबल। अकबर ऐसा शासक था जिसने अपने शाही दरबार में सूर्य उपासना की प्रथा शुरू। थोड़ी सी एक चीज और बताता हूँ, जब अकबर का शासन भारत में था उस समय ब्रिटेन में महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ। ठीक, ब्रिटेन के अंदर महारानी एलिजाबेथ। ईरान का शासक कौन था, ईरान में शाह अब्बास का शासन था। रूस में उस समय कौन था, जॉर्ज इरविन फोर्थ रूस में शासक थे, इसके समकालीन थे भारत के। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। राजस्व प्राप्ति को जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई दोस्तों। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहशाला बंदोबस्त की व्यवस्था की। ठीक, 10 साल का बंदोबस्त जिसे दहशाला बंदोबस्त कहा जाता था, किसने शुरू किया, राजा टोडरमल ने किया। ठीक, 10 साल तक आपको यही लगान देना है, यही टैक्स देना है, ये व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू करी, अकबर ने शुरू करी दोस्तों। अकबर का शासक कौन था, राजा टोडरमल। ठीक दोस्तों। आगे चलकर आपने कार्निवलस का नाम सुना होगा।
कार्निवलस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया। ठीक, वही चीज स्थायी बंदोबस्त को क्या नाम दिया था? राजा टोडरमल को कहा जाता है 10 साला बंदोबस्त। ठीक दोस्तों, चलिए अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे दोस्तों। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। इसका मकबरा कहां पर है? आगरा में, सिकंदरा में है। ये बात और बता दूं आपको, बाबर का मकबरा कहां पर है? अफगानिस्तान, काबुल में। उसका हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। अकबर का मकबरा आगरा में है। ठीक दोस्तों, सिकंदरा में। देखिए अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी? दिल्ली में हुमायूं मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला किसने बनवाया? ये सब अकबर ने बनवाया दोस्तों। ये आपको सब नाम याद रखने हैं, कंफ्यूजन डालेंगे। ठीक, शाहजहां ने दिल्ली का किला बनवाया, आगरा का किला किसने बनवाया? इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? अकबर ने, ध्यान रखना है। ठीक, बुलंद दरवाजा पूछते हैं, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। चलिए अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न, 9 रत्न कौन कौन से थे? देखिए अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीजुद्दीन और मुल्लादो प्याजा। ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था दोस्तों। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना करी। वे दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। कौन? अबुल फजल। बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। ये पूछते हैं बीरबल का बचपन का नाम महेशदास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इंपॉर्टेंट है, तानसेन का नाम पूछते हैं एग्जाम में, रामतनु पांडे। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियां की तोड़ी, मियां का मल्हार, मियां का सारंग, दरबारी कान्हारा। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्री में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ हुए दोस्तों। स्वामी हरिदास ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु भी थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया में जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। भगवान दास अजमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर एवं उमरा की उपाधि भी दी थी दोस्तों। यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। बीरबल कहते हैं यूसुफ जइयों का विद्रोह था, तब उसकी मृत्यु हुई। सन 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी दोस्तों। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक, नकीब खां, अबुल कादिर बदायूनी एवं शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वे महाभारत का नाम रजनामा युद्ध की पुस्तक रखा। पंचतंत्र के फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया दोस्तों, और उसे अनवर सादत नाम से किया, तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्वेद का तथा मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुझ के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया दोस्तों। ये नाम आपको ध्यान रखना जो मैंने पढ़े हैं आपको। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय तथा नरसिंह को महापात्र की उपाधियां प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। पूछेंगे आपसे बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। कब? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई।
अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। पूछेंगे आपसे, राजकीय भाषा तुर्की थी, अरबी थी, हिंदी थी, संस्कृत क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, लेकिन मुगल खुद तुर्क थे। बाबरनामा बाबर ने जो लिखा वो तुर्की भाषा में लिखा, ये सुन्नी मुसलमान थे। अकबर नक्काड़ा नगाड़ा नामक वादी महत्वपूर्ण कार्य, इनकी डेट ध्यान रखिए। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ठीक, तीर्थ यात्रा मूवी देखी होगी आपने, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी को ट्रांसफर किया 1571 ईस्वी में दोस्तों। इबादत खाने की स्थापना 1575 में करी। इबादत खाने के सभी धर्मों को मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में करी इसने। राजधानी लाहौर भी ट्रांसफर करी थी इसने राजधानी। देखिए, पहले दिल्ली से आगरा, आगरा से लाहौर। अगली वीडियो में आपके लिए सलीम जहांगीर के लेकर आऊंगा, पार्ट 3 में वीडियो होगी। मेरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों। इसे मेरी वीडियो को कोशिश कीजिए ईयरफोन लगा के सुनिएगा, समझ में आएगी। मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, आशा करता हूँ समझ में आई होगी दोस्तों। आइए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।